आज हम एसपीयूएम के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं और जितने भी उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो मैं समझाऊंगी साथ के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर। अब इस चैप्टर में ये वाली पीडीएफ मैं पहले बता देती हूँ, आपको कैप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अब वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच क्लास ऑफ कंपनीज इज़ रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एटलीस्ट वन विमेन डायरेक्टर। अब कम से कम एक विमेन डायरेक्टर हमें किस क्लास ऑफ कंपनीज़ में रखनी है। देखो, जब भी कोई लॉ बनता है तो लिस्टेड कंपनीज़ को वो एप्लीकेबल होता ही होता है, तो लिस्टेड कंपनीज़ को कम से कम एक विमेन डायरेक्टर रखनी पड़ेगी। एंड उसके अलावा जितनी भी पब्लिक कंपनीज़ है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल्स टू 100 करोड़ है उनको, एंड जिनका टर्न ओवर मोर देन इक्वल टू 300 करोड़ है। याद रखना, इसमें इक्वल्स टू एंड मोर देन दोनों ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है who are deemed to be the first directors if article of association do not specify them। अगर एओ में लिखा ही नहीं है कि फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन है तो हम किसको मानेंगे? तो जितने भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स हैं उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर्स मान लेंगे। एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि एमओए में कुछ नाम दिए हुए थे जिनमें से एक कंपनी का नाम भी था, तो उस केस में कंपनी जो होगी वो सब्सक्राइबर नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो इंडिविजुअल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी ऑफ अ वुमेन डायरेक्टर। देखो, जब भी कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, जब भी ऑफिस वेकेट हो जाता है तो कंपनी को वो वैकेंसी भरनी पड़ती है, फिल करनी पड़ती है, ठीक है। अब विमेन डायरेक्टर के केस में क्या होता है, अगर विमेन डायरेक्टर नहीं है, उनको कंपलसरी है रखना है एक कम से कम, तो उस केस में बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी वैकेंसी भरनी है। जल्दी कितना जल्दी, नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग होगी उससे पहले और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। अब मान लो वैकेंसी इधर हुई है हमारी, तो इधर से 3 महीने के अंदर अंदर, लेकिन एजीएम से पहले ही हो जाने चाहिए नेक्स्ट, ठीक है, विच एवर इज़ लेटर। अगर 3 महीने यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं और एजीएम की डेट हमारी यहाँ पे है तो इधर तक हम लोग वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ स्मॉल शेयर होल्डर्स। अब स्मॉल शेयर होल्डर होता क्या है, वो शेयर होल्डर जिनकी नेटवर्थ जो है लेस देन इक्वल टू 20,000 रुपीज़ है। So the question is how many small shareholders must serve a notice for the appointment of a small shareholder director। अगर उनको कोई भी अपना डायरेक्टर बनाना है तो उनको कम से कम कितने लोग वोट कर सकते हैं? 1000 स्मॉल शेयर होल्डर होने चाहिए और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस। इज स्मॉल शेयर होल्डर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। अब देखो, रीअपॉइंटमेंट ये नहीं हो सकता। जैसे अगर हम नॉर्मल डायरेक्टर की बात करें, ठीक है, तो उसकी टर्म होती है 5 ईयर्स, ठीक है, एंड वो रीअपॉइंट भी हो सकता है अगेन 5 ईयर्स के लिए, एंड देन कूलिंग पीरियड लगता है 3 ईयर्स का, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स हम रीअपॉइंट नहीं हो सकते और इसका नॉर्मल टर्म होता है 3 साल का। जैसे डायरेक्टर का, नॉर्मल डायरेक्टर का 5 साल होता है, स्मॉल शेयर डायरेक्टर का 3 ईयर्स ही होता है, लेकिन कूलिंग पीरियड 3 होता है, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है इनका। नेक्स्ट है, कैन अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बी अपॉइंटेड इन अ कंपनी एंगेज्ड इन अ कंपनी कंपीटिंग बिजनेस। सो द आंसर इज़ नो। कोई भी कंपीटिंग बिजनेस में हम स्मॉल शेयर होल्डर को नहीं compete कर सकते, सॉरी अपॉइंट नहीं कर सकते। इज़ अ डायरेक्टर एम्पावर्ड टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर हिमसेल्फ। अब एक क्वेश्चन है कि क्या डायरेक्टर खुद के लिए ही ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है? सो द आंसर इज़ नो। एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर होता क्या है कि अगर मान लो कोई डायरेक्टर है, वो 3 महीने से ज़्यादा अगर फॉरेन जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है वो, ठीक है, एंड अपनी जगह वो किसी और, उसकी जगह फिर कोई और डायरेक्टर को रखते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। लेकिन ये डायरेक्टर वो खुद ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकता, बिकॉज इसका राइट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही एओए अगर ऑथराइज करता है तो अपॉइंट कर सकते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स को। फ्रॉम विच डेट डज द रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर बिकम्स इफेक्टिव। अगर कोई भी डायरेक्टर अपना रेजिग्नेशन देता है तो कौन सी डेट से वो इफेक्टिव माना जाता है? जब भी वो अगर कोई नोटिस दे रहा है अपना रेजिग्नेशन का, तो जिस दिन पे वो रिसीव हुआ है कंपनी को नोटिस वो दिन, या फिर
उस नोटिस में जो भी डेट स्पेसिफाई है वो विच एवर इज़ लेटर, जो भी बाद में डेट होएगी उसको माना जाएगा इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। नेक्स्ट है, अंडर व्हाट कंडीशन इज अ पर्सन डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलेटेड टू पेक्यूनरी रिलेशनशिप्स विद लीगल और कंसल्टिंग फर्म्स, कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब डिसक्वालीफाई होगा। ठीक है, जब हम पेक्यूनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, अगर कोई भी बंदा एम्प्लॉय है, प्रोप्राइटर है या पार्टनर है किसी भी करंट या फिर पुराने 3 सालों की किसी भी ईयर में कोई भी लीगल या कंसल्टिंग फर्म में, तो ऑल्सो अगर कोई भी उसकी ट्रांजेक्शन्स हो रही है किसी भी कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी या एसोसिएट से जिसमें मोर देन 10% या 10% और मोर का ग्रॉस टर्नओवर उसी कंपनी, होल्डिंग या उससे आ रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फ्रॉम बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मैंडेटरी परक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडिशनल डायरेक्टर। अब एक बात ध्यान रखना कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर दोनों अलग होते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर हमने देखा था कि अगर 3 महीने से ज़्यादा कोई भी फॉरेन में जा रहा है डायरेक्टर, तो उसकी जगह पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को, लेकिन एडिशनल डायरेक्टर एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि व्हाट इज़ मैंडेटरी प्री रिक्विजिट फॉर द अपॉइंटमेंट, कि इसके लिए क्या क्या हमें अपॉइंटमेंट के लिए ज़रूरी है। इसमें यह है कि एओए में स्पेशली लिखा होना चाहिए, ऑथराइज होना चाहिए कि हम एडिशनल डायरेक्टर रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि दोनों अलग होते हैं, ऑल्टरनेट एंड एडिशनल। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अ पर्सन कैन होल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब देखो डायरेक्टरशिप एक बंदा कितनी कंपनीज़ में डायरेक्टर हो सकता है, देखा जाए तो मैक्सिमम 20 में होता है अगर हम नॉर्मली बात करें। ठीक है, लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, अब पब्लिक है तो सिर्फ 10 हो जाएगा वो नंबर। ठीक है, और पब्लिक में भी अगर हम लिस्टेड कंपनीज़ की बात करें तो सिर्फ 7 कंपनीज़ में ही डायरेक्टर बन सकता है। एंड ऑल्सो अगर उन लिस्टेड 7 कंपनीज़ में भी अगर कोई होल टाइम डायरेक्टर या एमडी ऑलरेडी है तो सिर्फ 3 कंपनीज़ में ही बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अ पर्सन कैन होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज ऑफ विच नो मोर देन 10 कैन बी पब्लिक, मतलब पब्लिक में 10 हो सकते हैं अगर पब्लिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इन जो भी हम नंबर्स काउंट कर रहे हैं इसके अंदर डोरमेंट कंपनी को नहीं काउंट करेंगे और सेक्शन 8 को भी नहीं इंक्लूड करेंगे। ऑल्सो अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी जो है वो एक पब्लिक कंपनी है तो उसको भी हम पब्लिक में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, एंड लिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ 7 कंपनीज में ही होल्ड कर सकता है डायरेक्टरशिप। एंड अगर किसी और कंपनी में वो WTD या MD है तो सिर्फ 3 में ही डायरेक्टर बन सकते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम रेजिडेंसी रिक्वायर्ड फॉर अ डायरेक्टर टू बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट डायरेक्टर। ये नॉर्मल अपना वही है कि 182 डेज से ज़्यादा रहना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डायरेक्टर बनने के लिए। इज़ देयर अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी क्रिएटेड ड्यू टू द डेथ ऑफ अ डायरेक्टर। अब कभी भी अगर किसी भी डायरेक्टर की डेथ हो जाती है बिफोर उसका टर्म ख़त्म होने से पहले तो उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। तो इसके लिए कितना टाइम लिमिट है उसको फिल करने के लिए। ठीक है, ऑल्दो इसके लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं बताया है कंपनीज एक्ट में, लेकिन ऐसी जो वैकेंसी होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करते हैं बोर्ड मीटिंग में। एंड अपॉइंटमेंट मस्ट बी अप्रूव बाय द मेंबर्स इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। बस ये लिखा है इसमें इतना। व्हाट इज़ द पेनल्टी ऑफ अ पर्सन एक्ट्स एज अ डायरेक्टर इवन आफ्टर बीइंग डिस्क्वालीफाइड। अगर कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है फिर भी वो अपना ऑफिस कंटिन्यू रख रहा है तो उसके लिए पेनल्टी है 1 लाख से 5 लाख तक। व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डायरेक्टर if a director is absent from all the board meetings held during a period of 12 months with or without seeking leave of absence। अगर कोई भी डायरेक्टर सारी बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट है, ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए, चाहे उसने अपनी लीव एप्लीकेशन दी हो चाहे नहीं दी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, उसको अपनी डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी। कि भाई ऐसा भी क्या डायरेक्टर है कि भाई जो बोर्ड मीटिंग्स अटेंड ही नहीं कर पा रहा पूरे 1 साल से, ठीक है। व्हाट हैपन्स इफ़ ऑल द डायरेक्टर्स वेकेट। अब मान लो कि ऐसा हुआ कि सारे डायरेक्टर्स ही वेकेट हो गए, ऑफिस सब ने छोड़ दिया, अब कोई डायरेक्टर है ही नहीं, चाहे ड्यू टू डिस्क्वालिफिकेशन, कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से उन्होंने छोड़ दिया, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में जो भी प्रमोटर्स है, ठीक है, या फिर अगर प्रमोटर्स भी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू होल्ड द ऑफिस अंटिल न्यू डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन अ जर्नल मीटिंग, ठीक है। कि अगर सारे डायरेक्टर्स ने ऑफिस छोड़ दिया तो प्रमोटर्स नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, अगर प्रमोटर्स भी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इन अ लिस्टेड कंपनी व्हाट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? तो आंसर इज़ 1/3, ठीक है। 1/3 एटलीस्ट बोला है इसमें, एटलीस्ट मतलब कि अगर कोई भी फ्रैक्शन में आ रहा है हमारा अमाउंट, ठीक है, तो वो 1 कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी में 10 डायरेक्टर है तो इसके 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो कि टोटल राउंड ऑफ करके बनेगा हमारा 4, ठीक है। मतलब 3.33 को हम लोग 4 कंसिडर करेंगे। एन एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? द आंसर इज़ नो। ऑल्टरनेट डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। कैन अ लिस्टेड कंपनी अपॉइंट अ डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑन इट्स ओन? यानी सुओ मोटो, क्या कोई भी लिस्टेड कंपनी खुद से स्मॉल शेयर होल्डर बना सकती है उसका डायरेक्टर? द आंसर इज़ यस, कि सुओ मोटो भी हो सकता है। फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टर टर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल इज अ डायरेक्टर barred from applying for another directorship or office in any other company? कि अगर ट्राइब्यूनल ने ही टर्मिनेट कर दिया किसी डायरेक्टर को तो वो कितने साल के लिए बैन हो जाएगा डायरेक्टर बनने के लिए किसी भी कंपनी में? द आंसर इज़ 5 years। अभी रिसेंटली ये वाला क्वेश्चन मेरे भी एग्ज़ाम में आया था।